नहीं, जात पात नहीं, जो जिसके बारे में आप कर रहे हैं जी, तो गठबंधन होना बिल्कुल मुश्किल है। है कि दोनों संभ्रांत कास्ट हैं, दोनों लड़ाकू भी हैं, लेकिन हार गया इसमें कोई सातवां आश्चर्य हो गया नहीं है। हार जीत तो लगा रहता है राजनीति में। तो वो 2 सीट जीत गया तो कुछ नहीं, अब 1 सीट हार गए तो कहता खत्म हो गया, जनाधार खत्म हो गया, अब सब अपने अपने दूसरे काम में चले जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बोचहां उपचुनाव में आरजेडी को शानदार जीत मिली है, बीजेपी को करारी हार मिली है, एनडीए को हार मिली है। मेरे साथ जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव हैं। बोचहां में उपचुनाव हुए, एनडीए के प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव हार गए, आरजेडी को जीत मिली है। सर, तो इसको मान लीजिए कि जनता को वोट देना रहता है जी, और उपचुनाव में प्रायः देखा जाता है कि रूलिंग पार्टी पिछड़ ही जाते, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है कि मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में जो चुनाव हुआ था कुशेश्वर स्थान और एक जगह, और वो दोनों उपचुनाव जेडीयू जीत गई। तो अभी कई परिस्थिति उसमें काम किया होगा जी, और छोटी छोटी बात को भी लेके मान लीजिए कि वोटर अपना दिमाग बदलता है जी, तो उसी में से कोई कारण होगा, लेकिन हार गया इसमें कोई सातवां आश्चर्य हो गया नहीं है। हार जीत तो लगा रहता है राजनीति में। तो पहले जीता था, फिर हार गया। मुकेश सहनी जी के कोटे में वो सीट था जी, तो उसी में से कुछ रही होगी। उपचुनाव में तो बहुत तरह की बात होती है और परिणाम तो सबके सामने है, लेकिन वो चुनाव हार गए। अब एनडीए के उम्मीदवार थे, अब सब खत्म हो गया, सब चीज़ बंद हो जाएगा, ऐसा थोड़ा वो होता है, चलते रहता है। आरजेडी के लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार में अब जो आरजेडी का जो समीकरण था, वो एमवाई का जो समीकरण था वो खत्म हो गया, ए टू जेड की पार्टी बन गई है। हर कोई दिन पहले तो उपचुनाव में जेडीयू जीता 2-2 सीट पर जी, आरजेडी बहुत मत से पीछे रहा। उस समय में आरजेडी कहा कि अब हम लोग ख़त्म हो गए, घर बैठने जा रहे हैं। 2 सीट जीता ना एनडीए, तो वो 2 सीट जीत गया तो कुछ नहीं, अब 1 सीट हार गए तो कहता ख़त्म हो गया, जनाधार खत्म हो गया, अब सब अपने अपने दूसरे काम में चले जाए। इस तरह से होता है क्या? उनका कहना है कि अब बिहार में भूमियार यादवों का गठबंधन होगा। नहीं, जात पात नहीं, जो जिसके बारे में आप कर रहे हैं जी, तो गठबंधन होना बिल्कुल मुश्किल है। कहा है कि दोनों संभ्रांत कास्ट हैं, दोनों लड़ाकू भी हैं जी, और सब एक तरफ हो जाएंगे ऐसा नहीं होता है, नहीं उसमें हुआ है। तो हार के बहुत कारण होंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं हुआ होगा और जो लोग थे प्रचार कार्य में लगे हुए, जी, जो व्यवस्था वगैरह देख रहे थे, इस बारीकी से उसको नहीं देखा गया, उस तरह से नहीं होगा, इसीलिए चुनाव हार गए। क्या लगता है सर कि मुकेश सहनी फैक्टर साबित हो गए, क्योंकि चुनाव से पहले उनको गठबंधन से बाहर निकाला गया, उनके विधायकों को बीजेपी ने तोड़ी, क्या वो कुछ फैक्टर साबित हुआ मुकेश सहनी? नहीं, फैक्टर कहने की कई फैक्टर होता है जीत में और हार में। हम जीत गए 2 सीट तो आरजेडी वाले तो नहीं बधाई हमको दिए, लेकिन जब 1 सीट एनडीए हार गया तो कहते हैं सारा चीज़ खत्म हो गया। एनडीए की ही हार थी या बीजेपी की? नहीं, एनडीए मान लिया हम लोग लड़ते हैं जी, तो साथ में लड़ते हैं। हाँ, साथ में लड़ते हैं जी, ऐसा नहीं है कि हम लोग अब उसका उम्मीदवार हो गया तो उसको छोड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो पहले भी कई तरह का फैक्टर काम करता है, तो उसी के चलते हार गए। मुकेश सहनी भी एक कारण हो सकता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता जी, कि एक वातावरण बनता है। कहीं कहीं जो चुनाव होता है, उपचुनाव वगैरह, तो उस वातावरण यदि खराब हो गया तो परिणाम इसी तरह से आते हैं। वही वातावरण थोड़ा कंट्रोल रहता तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, लेकिन हार गए तब खत्म हो गए, यह बात नहीं है।